हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाला एजुकेशन ग्रुप बाय मेजर भरत। आज हम बात करेंगे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की। इंडियन आर्मीज कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, दैट इज आल्सो इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट CST, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, एंड वी विल examine the relevance to post Pahalgam attack, the relevance of cold start doctrine to post Pahalgam attack. First of all, let me be clear, what do we mean by a doctrine? Doctrine is a plan. कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के बारे में हम आज समझेंगे। बेसिकली वो एक ऑफेंसिव लिमिटेड वॉर फाइटिंग प्लान है। ऑफेंसिव का मतलब है कि हम वी गो इनटू समवन्स एज टेरिटरी, किसी की टेरिटरी के अंदर जाके हम ऑपरेशंस करें, दैट इज ऑफेंसिव। और डिफेंसिव क्या होता है? कोई हमारी तरफ आ रहा है, somebody is attacking us, so we have to just defend it, we have to just stop that enemy. But going into enemy territory or charging the enemy is called offense. So offensive limited means that एक offensive charge है, offensive plan है, but limited, not a full fledged, मतलब पूरी तरह से वॉर नहीं होगी, लेकिन एक लिमिटेड होगी वॉर फाइटिंग प्लान, लड़ाई लड़ने का एक प्लान जो ऑफेंसिव है। We are going into someone else's territory, but in a limited domain, not a full-fledged war. So that is the characteristic of CST, right? That explains the use of India's forces to perform conventional attacks. Conventional का मतलब क्या है? Use of force, use of troops, use of mechanized forces. जो रेगुलर ट्रूप्स होते हैं उनका यूज करके, बट इन ए वे अवॉइडिंग एनी न्यूक्लियर एस्केलेशन फ्रॉम पाकिस्तान। इन ए वे दिस वर्ड वी हैव यूज्ड, कि इस तरह से हम यूज करेंगे अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को कि पाकिस्तान या कोई भी और कंट्री अवॉइड करे एस्केलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि we are not giving it, we are not launching a full-fledged attack that even leads to use of nuclear weapons. We also call it ABC. A for atomic, B for biological and C for chemical. So कब करते हैं? When will a nation use nuclear weapons? जब उसके सारे जो conventional means हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के, जब वो पूर्णतः खत्म हो जाते हैं, जब कोई संभावता नहीं दिखती है किसी भी प्लान में कि हम हार रहे हैं। सो इन द लास्ट होप दे यूज न्यूक्लियर वेपन्स टू डिस्ट्रॉय द एनिमी। सो नाउ वी विल एग्जामिन व्हाट लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ CST। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर वॉज अ डॉक्ट्रिन कॉल्ड एज सुंदरजी डॉक्ट्रिन, फॉर्मुलेटेड बाय जनरल सुंदरजी। कि इससे पहले, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से पहले, इंडियन आर्मी के पास एक डॉक्ट्रिन थी जिसका नाम था सुंदरजी डॉक्ट्रिन, जो कि जनरल सुंदरजी ने फॉर्मुलेट की थी, विच फेल्ड आफ्टर 2001 पार्लियामेंट अटैक। कि जो 2001 में 2001 में जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, उस टाइम पे जो सुंदरजी डॉक्ट्रिन थी वो फेल हो गई थी। वी कुड नॉट परफॉर्म और डेटर द टेररिज्म ड्यूरिंग ऑपरेशन पराक्रम। जो पार्लियामेंट का अटैक हुआ उसके बाद आवर फोर्सेस वर मोबिलाइज्ड ऑन द line of control, LOC. That's name is Operation Parakram. We had standoff between India and Pakistan. One of the main reasons for the same was the delayed deployment of the offensive corps.
मतलब हमारे भारतीय सेना में दो तरह के ट्रूप्स होते हैं, स्ट्रेटजी होती है, एक डिफेंसिव होती है, एक ऑफेंसिव होती है। सो डिफेंसिव होती है जो दे रिमेन डिप्लॉयड, जो डिफेंसिव होते हैं दे रिमेन डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर, जो बॉर्डर है हमारा इंडिया और पाकिस्तान का, उस पे वो निरंतर पेट्रोलिंग करते रहते हैं, निरंतर वहां पे बैठे रहते हैं। बट दे टास्क इज नॉट टू गो इन टू पाकिस्तान टेरिटरी। उनका टास्क किनका होता है? वो ऑफेंसिव कोर्प्स का। ऑफेंसिव कोर्प्स बॉर्डर पे नहीं होती बल्कि मेनलैंड में स्टेशन रहती हैं, जस्ट वेटिंग फॉर द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। सो दे टुक 3 weeks ऑफ टाइम टू अराइव, मतलब तकरीबन 21 दिन दे टुक। कौन टुक? ऑफेंसिव जो कोर्स थी, दे टुक 21 days of time to reach or to be deployed on the border. This led to strategic failure as the corps on the border were there for defensive role rather than offensive. मतलब मैंने बताया कि जो डिप्लॉयमेंट जो हो रखी थी ऑलरेडी, जो हमेशा ही डिप्लॉयड रहते हैं, दे आर इन डिफेंसिव इन नेचर। Their role, their task is to stop any offense from Pakistan, not to be offensive against Pakistan, right? So the deterrence of the doctrine had already failed. मतलब डॉक्ट्रिन का मतलब क्या था सुंदर जी डॉक्ट्रिन का? That we will examine, we उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम ऑफेंसिव हमारी कोर्प्स होंगी, they will go into Pakistan very swiftly and will break into 2 parts if any sort of terror attack is done by Pakistan. कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह का टेररिस्ट अटैक करता है या किसी भी तरह की हिमाकत करता है तो we will launch an offensive, हम ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट देंगे। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सुंदर जी डॉक्ट्रिन, राइट? बट इट फेल्ड। द डेटरेंस था, जो डर था पाकिस्तान के अंदर, वो खत्म हो गया था क्योंकि उसने 2001 में अटैक कर दिया। ये उससे पहले की डॉक्ट्रिन है, टू स्टॉप एनी सच अटैक्स, एंड इट ऑल्सो टुक 3 weeks ऑफ टाइम। अगर समय पे आप ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक फेलियर। एंड अगर टाइम ज्यादा लग गया एंड सरप्राइज इज लॉस्ट, विदाउट सरप्राइज वी कैन नॉट अचीव एनी विक्ट्री। उसमें जो 2001 का पार्लियामेंट अटैक था, उसमें 5 पाकिस्तानी थे जिन्होंने इंडियन पार्लियामेंट का अटैक किया था। दिसंबर डेट थी, December 13, 2001। This led to reshift in the strategic domain to come up with another strategy. मतलब अगर फेलियर हो गया हमारा, we are not able to deploy, we are not able to pose deterrence on Pakistan. So there was again the generals, the strategic minds were calculating the another action plan, that what should the next doctrine be which would not लीड टू सच टाइप ऑफ फेलियर्स। जो इस तरह के फेलियर हुए जो हमने अभी पढ़ा, इस तरह के फेलियर्स को रोकने के लिए एक दूसरी डॉक्ट्रिन, दूसरे एक्शन प्लान का इजाद हमने करना था। एंड दिस लेड टू कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन CST इन 2004। 2004 में हमारे पास कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन आए। तो अभी हम इन डेप्थ यानी डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ऑफ CST। इट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 स्मॉल डिवीजन साइज्ड इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स which includes independent armored mechanized brigades with support of artillery, Indian Air Force and the Indian Navy। तो इसमें क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, एक प्लान है कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। 8 स्मॉल डिवीजन साइज्ड, डिव साइज्ड क्या होंगे? इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेटेड। बैटल ग्रुप्स मतलब ग्रुप्स हैं जिसमें आर्मर्ड यानी टैंक्स भी हैं, जिसमें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड्स भी हैं, जिसमें इन्फेंट्री का और टैंक्स का दोनों का रोल ये अदा कर सकते हैं, और सपोर्ट ऑफ आर्टिलरी, जो तोप खाना है हमारा इंडियन आर्मी का, उसका सपोर्ट भी होगा। एंड इंडियन एयर फोर्स एंड इंडियन नेवी, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, उसका भी हमारे को सपोर्ट होगा। तो इसमें आर्मी भी होगी, इंडियन आर्मी भी, इंडियन एयर फोर्स भी और इंडियन नेवी भी।
तीनों के एलिमेंट्स जो ऑफेंसिव एलिमेंट्स हैं, सिर्फ ऑफेंसिव एलिमेंट्स हैं, जैसे टैंक ऑफेंसिव है, नॉट डिफेंसिव। मैकेनाइज्ड ब्रिगेड्स कि उसके अंदर इन्फेंट्री के ट्रूप्स बैठ भी सकते हैं, दे ऑल्सो हैव देयर ओन गन्स। जो मैकेनाइज्ड व्हीकल्स हैं, दे हैव देयर ओन गन्स एज वेल एज मिसाइल्स विद सपोर्ट ऑफ आर्टिलरी। आर्टिलरी का सपोर्ट है, वी कैन डिस्ट्रॉय द एनिमी पोजिशंस। एंड द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के हमारे पास फाइटर जेट्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं, नेवी की वेसल्स भी हैं, मिसाइल वगैरह के वेसल्स है, एंड ऑल टाइप्स ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स और वेसल्स ऑफ द इंडियन नेवी। हाईली मोबाइल देन द स्ट्राइकर्स, मतलब दे आर वेरी मच हायर इन टर्म्स ऑफ स्पीड, मतलब उनकी स्पीड काम करने की, डिप्लॉय होने की, स्ट्राइक करने की इज वेरी वेरी हायर। रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम, सो ये था हमारी मेन कंसर्न। जो CST आई कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, इट रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम 3 वीक्स, 3 वीक्स किसका था, सुंदर जी डॉक्ट्रिन का, टू 96 आवर्स। ये देखो कितना चेंज आ गया, मतलब जो डिप्लॉयमेंट 3 वीक्स में होनी थी, 21 डेज में होनी थी, नाउ वी कैन डू इट 96 आवर्स, 96 घंटों में ही हम वो डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। बट इसमें सारी तरह के, सुंदर जी डॉक्ट्रिन में सारी तरह के ट्रूप्स थे, वो डिफेंसिव भी थे, ऑफेंसिव भी थे, लेकिन इसमें ऑफेंसिव का रोल ज्यादा है CST में, राइट। would be using the network centric warfare and electronic warfare of the Indian Army and the Air Force. Network centric warfare, जैसे अब war and the dimensions, the nature of war is continuously changing. जो लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, they are also fought in information warfare, right? जो information का fake news, also intercepting each other's radars, communications, satellites को जैम करना, power grids को जैम करना, उनके इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स करना, so it counts in network centric warfare. जो नेटवर्क्स वगैरह हैं, इंटरनेट है, और जो भी सिस्टम्स हैं हमारे, उनको कोलैप्स करना। एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो भी फाइटर जेट उड़ रहा है, दे कैन by using the electromagnetic pulse we can destroy any aircraft, we can hamper any radar, so such type of warfare was also included in this CST. Instead of dividing Pakistan, the cold start aimed for small territory gains. जो सुंदर जी डॉक्ट्रिन थी उसमें क्या था कि we will launch an offensive and the objective will be to divide Pakistan into two. But in CST, the aim for small territorial gain, मतलब we are not planning to divide Pakistan into two, but our plan is to gain some small amount of territory. We have to capture some 50 to 80 kilometers of territory of Pakistan that can be used for bargaining at the later stage, right? कि हमने कोई ऑब्जेक्टिव, मान लो लाहौर साइड वी कैप्चर्ड सम एरियाज, सो फॉर बार्गेनिंग पर्पस वी कैन आस्क द पाकिस्तान अथॉरिटीज टू क्लियर सम एरियाज और टू गिव अस, टू प्रोवाइड अस POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, राइट? सो दैट कैन बी यूज्ड फॉर बार्गेनिंग 50 to 80 kilometers of area, small territory, right? So spectacle variation, मतलब differences about the CST. Comments from General VK Singh, ये हमारे Chief of Army Staff थे. He said, General VK Singh said, there was no cold start doctrine. मतलब cold start doctrine नाम की कोई चीज थी नहीं. They are clearly denying it, that we do not have any such doctrine in our Indian Army. Similar from a former defense minister, एक जो हमारे रक्षा मंत्री रह चुके थे, he also gave similar statement. उनकी भी similar statement आई कि we do not have CST, हमारे पास cold start doctrine है ही नहीं. The deployment of NASAR, a tactical nuclear missile.
बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, सीएसटी का, कि हमने एक्शन करना है कुछ, इंडिया विल डू एन एक्शन बट इन अ लिमिटेड डोमेन so that Pakistan is not forced or persuaded to launch or to choose the nuclear option, कि हमने अटैक इस तरह से करेंगे, हम लिमिटेड करेंगे, इस तरह से करेंगे कि पाकिस्तान फोर्स ना हो जाए न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के लिए, दैट वुड बी हजार्डस फॉर बोथ द नेशंस। तो पाकिस्तान ने नसर नाम की एक टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल, दो तरह की होती है, एक स्ट्रेटेजिकल एक टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिकल होती है जो मास एरिया कवर करे, जो बिग एरिया कवर करे, लार्जर एरियाज। टैक्टिकल होता है शॉर्टर और लिमिटेड एरिया। तो इस डॉक्ट्रिन से पहले इट वाज थिंक कि स्ट्रेटेजिकल मींस होगा, स्ट्रेटेजिकल वेपन्स मिसाइल्स यूज होंगी जो कि बड़े एरियाज को तबाह कर देगा, लेकिन इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने एक टैक्टिकल जो कि स्मॉल एरियाज के लिए होता है, टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल का आजाद कर लिया, राइट। टू काउंटर स्ट्रेटजी, इस जो डॉक्ट्रिन है उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने एक मिसाइल का डेवलपमेंट किया जो कि टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल थी, जो कि शॉर्ट एरिया को कवर करने के लिए आजाद किया गया उसका, स्पेशली मेड फॉर काउंटरिंग लिमिटेड वॉर थ्रेट्स। तो देखो हमारी स्ट्रेटजी क्या थी कि वी विल नॉट गो फुल फ्लैश्ड, हम पूरी तरह से लड़ाई में नहीं जाएंगे, एक लिमिटेड वॉर करेंगे, लिमिटेड ऑफेंसिव करेंगे। और क्यों किया था ये, क्योंकि अगर हम फुल फ्लैश करेंगे तो पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिकल वेपन, जो बड़े न्यूक्लियर आर्सनल होते हैं विच कैन डिवोस्ट द लार्जर एरियाज, तो उनको एक्टिवेट ना कर पाए, क्योंकि वहां तक पहुंचने का हम एक्शन ही नहीं करेंगे, उतना एक्शन ही नहीं करेंगे जितना रिक्वायर्ड है उसके लिए। बट उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल ही आजाद कर ली कि हम, अगर आप शॉर्टर वॉर करोगे हमारे साथ, अगर आपका ऑफेंसिव लिमिटेड होगा तो हमारा न्यूक्लियर भी लिमिटेड ही होगा। सो दिस लेड टू ए काइंड ऑफ स्टेलमेट, right? So this was the drawback of this CST, क्योंकि पाकिस्तान ने भी इसका आजाद, इसका जो काउंटर स्ट्रेटजी थी वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल, उसका इट हैड अडॉप्टेड एंड न्यूट्रलाइज्ड द थ्रेट। रेलेवेंस ऑफ CST ओवर द पहलगाम अटैक, जो पहलगाम का अटैक हुआ ऑन 22nd of April 2025 in the Pahalgam district of Jammu and Kashmir, where the 26th Indian tourists were brutally killed by 5 terrorists, 3 from Pakistan and 2 from Jammu and Kashmir. So उसके बाद इस सिनेरियो में there are chances that CST may become relevant, कि जो इंडिया जो ऑफेंसिव करेगा, इंडिया डोंट वांट टू गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फुल फ्लैश वॉर, कि पूरी लड़ाई में, पूरी तरह से लड़ाई में इंडिया नहीं जाना चाहता, बट इंडिया वांट टू टेक रिवेंज ऑफ दिस थिंग बाय लॉन्चिंग एन ऑफेंसिव अटैक, लिमिटेड ऑफेंसिव अटैक। तो जैसा हमने बात किया, इट डोंट वांट टू एंटर इनटू फुल स्केल वॉर दैट अल्टीमेटली पेव्स द वे फॉर अ न्यूक्लियर रिस्पांस फ्रॉम पाकिस्तान। अगर हम फुल फ्लैश वॉर में जाएंगे तो इट इज 100% ट्रू दैट पाकिस्तान विल फॉल। तो उस टाइम पे पाकिस्तान वुड थिंक कि वी शुड गो फॉर न्यूक्लियर ऑप्शन, तो वहां तक ना जाए, इसलिए हमने CST को इट मे बिकम रेलिवेंट कि हम ऑफेंसिव लिमिटेड करें। बट इंडिया हैज ऑलरेडी क्रॉस द टाइम लिमिट ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क, कि इसमें CST में जैसे हमने बात की 96 आवर्स के अंदर एक्शन लेना है, तो 96 आवर्स हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड, इंडिया हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड इट, वो समय पहले ही पूरा चुका है। एडिशनली देयर इज अ यूज ऑफ बोथ, कि जो सिचुएशन है हमारी एट प्रेजेंट, अब इस समय व्हाट इज बेस्ट फॉर अस इज दैट वी शुड यूज द बोथ, जो हमारी सुंदर जी डॉक्ट्रिन थी और जो हमारी
कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है, उन दोनों का मिश्रण, combination of the both should be used against the Pakistan. Sundarji and cold start doctrine as the national security objectives. हमारे national security के objectives क्या हैं? हमारे पास अटैक, हमारे ऊपर अटैक हुआ, we have to take an action against those who executed, planned or supported this attack. तो ये हमारा उद्देश्य है कि हमने जो सपोर्ट किया, जिसने भी इस तरह का अटैक जिसने किया, दोनों को हमने वी हैव टू गिव देम पनिशमेंट, वी हैव टू पनिश देम. बट नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, क्या सुटेबल होगा, दैट वी विल एग्जामिन. इंडिया विल यूज सुंदरजी डॉक्ट्रिन एज इट प्रोवाइडेड and it emphasize on breaking Pakistan into two. जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है, बलूचिस्तान में बलूची लिबरेशन आर्मी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग फॉर इंडिपेंडेंस एंड दे आर ब्रूटली किलिंग पाकिस्तानी आर्मी लाइक एनीथिंग. जो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर बहुत सारे अटैक कर रही है, इंसर्जेंसी टाइप, इट हैज बीन गोइंग ऑन इन बलूचिस्तान. एंड अभी जो ट्रेन का भी हाईजैक किया था पिछले दिनों उन्होंने, so it also killed about 15 to 20 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स. तो एक हो गया कौन सा, बलूचिस्तान. और क्या है, खैबर पख्तूनवा. खैबर पख्तूनवा एक एरिया है जो अफगानिस्तान या डूरंड लाइन है उसके साथ लगता है इन द पाकिस्तान रीजन. सो वहां पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान. So it is working there for the independence of Khyber Pakhtunkhwa. और यहाँ पे बलूचिस्तान है. So such type of organizations are currently working in Pakistan. And from the CST, it would take the opportunity to grab some more land in POK and POL. POK means Pakistan occupied Kashmir and POL means Pakistan occupied Ladakh. And capture any other area to bargain illegal occupied Jammu Kashmir and Ladakh, and also will include the use of network centric warfare and electronic warfare. So अभी क्या है, उन दोनों का मिश्रण, the combination of सुंदरजी डॉक्ट्रिन and the कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, हमें क्या क्या मिलेगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या क्लियर होंगे. अभी मैंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर सुंदरजी डॉक्ट्रिन का क्या था, मतलब कि विल लॉन्च एन अटैक दैट विल डिवाइड और दैट विल बाइफरकेट पाकिस्तान इनटू टू. पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे. तो टुकड़े कैसे कैसे होंगे, बलूचिस्तान में मूवमेंट चल रही है इंसर्जेंसी की एंड इंडिपेंडेंस की, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में भी चल रही है, राइट. सो यूजिंग द सुंदरजी डॉक्ट्रिन वी कैन डिवाइड दीज एरियाज, वी कैन मेक फोर्स to lost the independence of these areas that will ultimately break Pakistan into 2 or 3 or 4, right. So सुंदरजी डॉक्ट्रिन भी काम कर रही है अभी यहाँ पे. और CST का क्या था कि we will launch limited offensive targets attacks to grab some land, कि हम कुछ लैंड को ग्रैब कर लेंगे 50 to 80 किलोमीटर्स. That can be Pakistan occupied Kashmir और Pakistan occupied Ladakh. अगर ये पॉसिबल ना हो तो we can grab some other areas, whether they are in Lahore side, in Rajasthan sector, in Punjab sector, or in Jammu Kashmir sector, right? We can grab any other area which can be later on used for bargaining. Bargaining what? हमारे जो areas illegally occupied हैं पाकिस्तान के द्वारा, that were occupied in 1947-48, right. So we also use network centric warfare and electronic warfare that is done provided by Indian armed forces together. तो दोनों का रिलेवेंस होगा कि हम सुंदरजी डॉक्ट्रिन और कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन दोनों का यूज करेंगे इसमें, क्योंकि सुंदरजी डॉक्ट्रिन में टाइम प्रोवाइडेड वाज 3 वीक्स एंड इसमें था 96 आवर्स. दोनों का यूज करके ऑब्जेक्टिव्स को कोरिलेट करके वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ बोथ दीज डॉक्ट्रिन्स. सो थैंक्स, ओपन फॉर डिस्कशन.
तो अभी हम समराइज करेंगे कि हमने क्या क्या, व्हाट ऑल वी हैव डिस्कस्ड। तो as the first page was that Indian Army's cold start doctrine and its relevance to the post Pahalgam attack, right? उसके बाद हमने we studied about why was the need of the cold start doctrine, कि cold start doctrine जो है it is an offensive limited action plan or war planning, right? So that we do the war in a limited way so that Pakistan does not activate its nuclear weapon, कि हम एक लिमिटेड वे में लड़ाई करेंगे लेकिन लिमिटेड वे में, सो दैट पाकिस्तान को चांस ना मिले कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जा सके। तो उससे पहले, उसके बाद हमने स्टडी किया कि व्हाट वाज द नीड ऑफ द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। उससे पहले हमें प्रॉब्लम क्या क्या आ रही थी जिसको एड्रेस करने के लिए हमें कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन लानी पड़ी, फॉर्मुलेट करनी पड़ी। तो उससे पहले जैसा हमने पढ़ा सुंदर जी डॉक्ट्रिन थी जो 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ, उसके बाद हमने ऑपरेशन करा, तो उसमें वो टाइम टेकन वाज वेरी मच एंड आवर सरप्राइज वाज लॉस्ट। इंटरनेशनल प्रेशर वाज आल्सो लॉस्ट ऑन इंडिया टू de-escalate from the situation, right? ऑपरेशन पराक्रम। उसके बाद 2004 में हमने नई डॉक्ट्रिन दैट इज कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का इजाद किया, फॉर्मुलेशन किया, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम द nuclear weapon should be not used and the action will be done in a way that Pakistan should not be able to get hold on it। तो उसमें टाइम भी जो हमने सुंदर जी डॉक्ट्रिन में टाइम ज्यादा लगा था, 3 वीक्स का टाइम लगा था, उसको हमने डाउन करके कम करके 96 आवर्स पे लेके आए। और यूज क्या क्या था, 8 जो डिवीजन साइज जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे ऑफ द ऑफेंसिव एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन फोर्स, दैट विल इंक्लूड द यूज ऑफ टैंक्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और पाकिस्तान के ऊपर हम ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, राइट? और उसके बाद हमने इन ब्रीफ इन डिटेल, जैसे मैंने बताया, जो डिटेल अबाउट द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन और CST वी डिस्कस अबाउट इट। और लास्ट पेज द रेलेवेंस ऑफ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन एंड एज वेल एज द सुंदर जी डॉक्ट्रिन इन पोस्ट पहलगाम अटैक, कि पोस्ट पहलगाम पे जो हमने अटैक्स जो हमने बदला लेना है इंडिया ने, तो दोनों डॉक्ट्रिन्स को यूज करेंगे हम, दोनों डॉक्ट्रिन्स को कंबाइन करके वी विल लुक इनटू इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, कि नेशनल इंटरेस्ट क्या क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है और वो फुलफिल कैसे कैसे हो रहे हैं, राइट? सो थैंक यू, दिस वाज द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन एंड इट्स रेलेवेंस टू पोस्ट पहलगाम अटैक। And as you already know, we also have started our NDA written batch, so you can contact us and the given numbers. Thank you so much.